हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड हेल्दी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल आर्यभट्ट एकेडमी वडोदरा में। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने लिनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बारे में सीखा है, जिसमें इक्वेशन ax प्लस बी बराबर जीरो के फॉर्म की होती है, जहां a और b रियल नंबर्स हैं और a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। आज हम लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे, जिसमें इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म की होती है, जहां a, b और c रियल नंबर्स हैं तथा a और b दोनों की वैल्यू एक साथ जीरो नहीं हो सकती है। बच्चों, आज हम लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से जुड़ी विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स को हल करके अभ्यास भी करेंगे, यानी प्रैक्टिस भी करेंगे। बच्चों, वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप ना करें, अन्यथा आप कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर सकते हैं और जिसके कारण हो सकता है कि परीक्षा के समय आप उस टॉपिक पर कॉन्फिडेंट भी फील ना करें। यदि आपको वीडियो का कोई भी पोर्शन समझ ना आया हो या वीडियो देखते समय आपका ध्यान भटक गया हो, तो आप वीडियो को पॉज करके वीडियो के उस भाग को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। जब तक आप उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं लेते, वह भी बिना किसी झिझक के कि आपके शिक्षक या साथी छात्र आपके बारे में क्या सोचेंगे। बच्चों, हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो में दिए गए सभी क्वेश्चंस को अपने आप से सॉल्व कर पाएंगे तो आपको एग्जाम्स में लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ऊपर आधारित क्वेश्चंस में 100% मार्क्स प्राप्त होंगे। और यदि आप इस वीडियो में दिए गए सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे और फिर उनमें से प्रत्येक को एक रफ नोट बुक रखकर अपने आप से सॉल्व करके प्रैक्टिस भी करेंगे, तो न केवल लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पर आपकी अच्छी कमांड बन जाएगी, अपितु यह आपको एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने में भी सहायता करेगा। बच्चों, यदि आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से डरते हैं, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही एकमात्र उपाय है जिससे आप मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक पर प्रभुत्व प्राप्त कर सकेंगे। इसका और कोई विकल्प या ऑप्शन भी नहीं है। बच्चों, हिंदी में एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जिसका अर्थ है कि अभ्यास करते करते जड़ बुद्धि भी विवेकपूर्ण हो जाती है। और अंग्रेजी में एक दूसरी कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जिसका अर्थ है कि अभ्यास से ही मनुष्य निपुण बनता है। तो बच्चों, प्रैक्टिस करके ही आप लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के या किसी अन्य विषय के कॉन्सेप्ट्स पर महारत प्राप्त कर पाएंगे। आप लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पर आधारित किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से नहीं डरेंगे और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इससे आपका आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो चलिए एक रफ नोटबुक और पेन ले लीजिए और शुरू करते हैं। बच्चों, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म की एक इक्वेशन को लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहते हैं, जहां x और y दो वेरिएबल्स हैं तथा a, b और c रियल नंबर्स हैं, परंतु एक कंडीशन के साथ कि a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं, जिससे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर जीरो नहीं हो सकता। लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं: 2x प्लस 5y बराबर 0, 3x माइनस 5y बराबर 8, स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 2y बराबर 8, 5x अपॉन 2 प्लस 7y अपॉन 3 बराबर 9 इत्यादि। यदि a बराबर 0 हो या b बराबर 0 हो, तो हमें वन वेरिएबल की इक्वेशन प्राप्त होती है, जैसे कि 8x बराबर 10, यहाँ b बराबर 0 है और 7y बराबर 10 में a बराबर 0 है। और बच्चों, यदि a और b दोनों की वैल्यू एक साथ 0 हो तो हमें बिना किसी वेरिएबल वाला इक्वेशन प्राप्त होता है, जैसे यदि हम समीकरण ax प्लस by बराबर 8 में a बराबर 0 और b बराबर 0 रखें, तो हमें इक्वेशन 0 बराबर 8 प्राप्त होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए a और b दोनों की वैल्यू एक साथ 0 नहीं होनी चाहिए, जैसा कि ऊपर दी गई परिभाषा में भी दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया गया है कि एक नोट बुक की कॉस्ट 4 टाइम्स पेन की कॉस्ट है, तो हमें इस स्टेटमेंट को लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के रूप में दर्शाना है। बच्चों, मान लीजिए एक नोट बुक की कॉस्ट x है और पेन की कॉस्ट y है। अब क्योंकि नोट बुक की कॉस्ट 4 टाइम्स पेन की कॉस्ट है, तो हम लिनियर इक्वेशन लिख सकते हैं x बराबर 4y या x माइनस 4y बराबर 0। एग्जाम्पल नंबर 2 में दी गई लिनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 9.35 को स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में दर्शाना है और a, b और c की वैल्यूज भी फाइंड करनी है। बच्चों, इस इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 9.35 को स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के साथ कंपेयर करके लिख सकते हैं a बराबर 2
B बराबर 3 और C बराबर -9.35। एग्जाम्पल नंबर 3 में दी गई लिनियर इक्वेशन x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 बराबर 0 को स्टैंडर्ड इक्वेशन x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में दर्शाना है और a, b और c की वैल्यूज भी फाइंड करनी है। बच्चों, इस इक्वेशन x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 बराबर 0 को स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन 5 इंटू वाई माइनस 10 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। a बराबर 1, b बराबर -1 अपॉन 5 और c बराबर -10। एग्जाम्पल नंबर 4 में दी गई लिनियर इक्वेशन -2x प्लस 3y बराबर 6 को स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में दर्शाना है और a, b और c की वैल्यूज भी फाइंड करनी है। बच्चों, इस इक्वेशन -2x प्लस 3y बराबर 6 को स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं -2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। और अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। a बराबर -2, b बराबर 3 और c बराबर -6। एग्जाम्पल नंबर 5 में दी गई लिनियर इक्वेशन x बराबर 3y को स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में दर्शाना है और a, b और c की वैल्यूज भी फाइंड करनी है। बच्चों, इस इक्वेशन x बराबर 3y को स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 0। एग्जाम्पल नंबर 6 में दी गई लिनियर इक्वेशन 2x बराबर -3 को 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन के रूप में लिखना है। बच्चों, इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 0 है, इसलिए इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं 2x प्लस 0y प्लस 3 बराबर 0। एग्जाम्पल नंबर 7 में दी गई लिनियर इक्वेशन y बराबर 3 को 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन के रूप में लिखना है। बच्चों, इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 0 है, इसलिए इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं 0x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। एग्जाम्पल नंबर 8 में दी गई लिनियर इक्वेशन 5x बराबर 7/2 को 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन के रूप में लिखना है। बच्चों, पहले इस इक्वेशन में दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 10x बराबर 7। इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 0 है, इसलिए इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं 10x प्लस 0y माइनस 7 बराबर 0। एग्जाम्पल नंबर 9 में दी गई लिनियर इक्वेशन y बराबर 3x/2 को 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन के रूप में लिखना है। बच्चों, पहले इस इक्वेशन में दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2y बराबर 3x। इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 है, इसलिए इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं 3x माइनस 2y प्लस 0 बराबर 0। एग्जाम्पल नंबर 10 में दिया गया है कि एक बॉल पेन की कॉस्ट एक फाउंटेन पेन की कॉस्ट के हाफ से भी 5 रुपए कम है, तो हमें इस स्टेटमेंट को लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के रूप में दर्शाना है। बच्चों, मान लीजिए एक बॉल पेन की कॉस्ट x है और फाउंटेन पेन की कॉस्ट y है। अब क्योंकि एक बॉल पेन की कॉस्ट एक फाउंटेन पेन की कॉस्ट के हाफ से भी 5 रुपए कम है, तो हम लिनियर इक्वेशन लिख सकते हैं x बराबर y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5। इस इक्वेशन में दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस 10 बराबर 0। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सीखा है कि प्रत्येक लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक यूनिक सोल्यूशन होता है। अब क्योंकि लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होते हैं, तो यहाँ सोल्यूशन का मतलब है x और y के पेयर की वैल्यूज जो दी गई इक्वेशन को सैटिस्फाई करती हैं, उसे लिनियर इक्वेशन के सोल्यूशंस कहते हैं। इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के लिए, जहाँ a, b और c रियल नंबर्स है तथा a और b दोनों की वैल्यू एक साथ 0 नहीं हो सकती, तो x और y के पेयर्स की वैल्यूज जो इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को सैटिस्फाई करती हों, उन्हें लिनियर इक्वेशन के सोल्यूशंस कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में एक इक्वेशन 2x प्लस 5y बराबर 7 का सोल्यूशन ज्ञात करना है। बच्चों, यदि हम दी गई इक्वेशन में x बराबर 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 5y बराबर है 7, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं y बराबर 1, x बराबर 2 सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 5y बराबर है 7।
जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं y बराबर 3/5। x बराबर 3 सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 5 y बराबर है 7, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं y बराबर 1/5। x बराबर 4 सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 प्लस 5 y बराबर है 7, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं y बराबर -1/5। बच्चों, x की प्रत्येक वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यूज प्राप्त होती हैं। इस तरह x और y की पेयर्स 1 और 1, 2 और 3/5, 3 और 1/5 तथा 4 और -1/5 दी गई लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स 2x प्लस 5y बराबर 7 के सॉल्यूशंस हैं। हम इन x और y की सॉल्यूशन पेयर्स या पॉइंट्स का उपयोग करके ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में दिया गया है कि यदि x बराबर -1 और y बराबर 2, इक्वेशन 3x प्लस 4y बराबर k का एक सॉल्यूशन है, तो हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, क्योंकि x बराबर -1 और y बराबर 2, इक्वेशन 3x प्लस 4y बराबर k का एक सॉल्यूशन है, तो यह वैल्यूज दी गई इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगी। इसलिए इक्वेशन में x बराबर -1 और y बराबर 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 2 बराबर k, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं k बराबर 8-3 जो कि बराबर है 5। एग्जाम्पल नंबर 13 में दिया गया है कि यदि x बराबर -बीटा और y बराबर 5/2, इक्वेशन x प्लस 4y-7 बराबर 0 का एक सॉल्यूशन है, तो हमें बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, दी गई इक्वेशन में x बराबर -बीटा और y बराबर 5/2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं -बीटा प्लस 4 इंटू 5/2 -7 बराबर 0, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं बीटा बराबर 10-7 जो कि बराबर है 3। एग्जाम्पल नंबर 14 में दिया गया है कि यदि x बराबर 2 अल्फा प्लस 1 और y बराबर अल्फा -1, इक्वेशन 2x-3y प्लस 5 बराबर 0 का एक सॉल्यूशन है, तो हमें अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, दी गई इक्वेशन में x बराबर 2 अल्फा प्लस 1 और y बराबर अल्फा -1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 अल्फा प्लस 1-3 इंटू अल्फा -1 प्लस 5 बराबर 0, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 4 अल्फा प्लस 2-3 अल्फा प्लस 3 प्लस 5 बराबर 0, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं अल्फा बराबर -10। एग्जाम्पल नंबर 15 में दिया गया है कि यदि x बराबर 1 और y बराबर 6, इक्वेशन 8x-ay प्लस a स्क्वायर बराबर 0 का एक सॉल्यूशन है, तो हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, दी गई इक्वेशन में x बराबर 1 और y बराबर 6 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 8 इंटू 1 - a इंटू 6 प्लस a स्क्वायर बराबर 0, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं a स्क्वायर -6a प्लस 8 बराबर 0, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं a -2 इंटू a -4 बराबर 0। इस प्रकार a बराबर होगा 2 या a बराबर होगा 4। एग्जाम्पल नंबर 16 में हमें इक्वेशन 5x-2y बराबर 10 के दो सॉल्यूशंस ज्ञात करने हैं, जिनका फॉर्म x बराबर 0, y बराबर a और x बराबर b, y बराबर 0 जैसा हो। बच्चों, दी गई इक्वेशन में x बराबर 0 सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 5 इंटू 0 -2y बराबर 10, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं y बराबर -5। इस प्रकार x बराबर 0 और y बराबर -5 इक्वेशन 5x-2y बराबर 10 का फर्स्ट सॉल्यूशन है। अब दी गई इक्वेशन में y बराबर 0 सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 5 इंटू x -2 इंटू 0 बराबर 10, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं x बराबर 2। इस प्रकार x बराबर 2 और y बराबर 0 इक्वेशन 5x-2y बराबर 10 का सेकेंड सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल नंबर 16 में हमें इक्वेशन -4x प्लस 3y बराबर 12 के दो सॉल्यूशंस ज्ञात करने हैं, जिनका फॉर्म x बराबर 0, y बराबर a और x बराबर b, y बराबर 0 जैसा हो। बच्चों, दी गई इक्वेशन में x बराबर 0 सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं -4 इंटू 0 प्लस 3y बराबर 12, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं y बराबर 4। इस प्रकार x बराबर 0 और y बराबर 4 इक्वेशन -4x प्लस 3y बराबर 12 का फर्स्ट सॉल्यूशन है। अब दी गई इक्वेशन में y बराबर 0 सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं -4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0 बराबर 12, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं x बराबर -3। इस प्रकार x बराबर -3 और y बराबर 0 इक्वेशन -4x प्लस 3y बराबर 12 का सेकेंड सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल नंबर 16 में हमें इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 24 के दो सॉल्यूशंस ज्ञात करने हैं, जिनका फॉर्म x बराबर 0,
y बराबर a और x बराबर b, y बराबर 0 जैसा हो। बच्चों, दी गई इक्वेशन में x बराबर 0 सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। 2 इंटू 0 प्लस 3y बराबर 24, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं y बराबर 8। इस प्रकार x बराबर 0 और y बराबर 8 इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 24 का फर्स्ट सोल्यूशन है। अब दी गई इक्वेशन में y बराबर 0 सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0 बराबर 24, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं x बराबर 12। इस प्रकार x बराबर 12 और y बराबर 0 इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 24 का सेकेंड सोल्यूशन है। एग्जाम्पल नंबर 17 में हमें इक्वेशन 2x प्लस 4y बराबर 16 के 4 सोल्यूशंस ज्ञात करने हैं। बच्चों, सबसे पहले दी गई इक्वेशन में हम y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं y बराबर 16 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4। इसके बाद x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज कैलकुलेट करके टैब्युलेट कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एग्जाम्पल नंबर 17 में हमें इक्वेशन πx प्लस 3y बराबर 9 के 4 सोल्यूशंस ज्ञात करने हैं। बच्चों, सबसे पहले दी गई इक्वेशन में हम y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं y बराबर 9 माइनस πx डिवाइडेड बाई 3। इसके बाद x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज कैलकुलेट करके टैब्युलेट कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एग्जाम्पल नंबर 17 में हमें इक्वेशन x बराबर 5y के 4 सोल्यूशंस ज्ञात करने हैं। बच्चों, सबसे पहले दी गई इक्वेशन में हम y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं y बराबर x डिवाइडेड बाई 5। इसके बाद x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज कैलकुलेट करके टैब्युलेट कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एग्जाम्पल नंबर 18 में हमें चेक करना है कि इक्वेशन x माइनस 2y बराबर 4 के कौन कौन से सोल्यूशन हैं। बच्चों, सबसे पहले दी गई इक्वेशन के LHS में x बराबर 0 और y बराबर 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 0 माइनस 2 इंटू 2, जो कि बराबर है -4, जो कि RHS के बराबर नहीं है, इसलिए 0 और 2 दिए गए इक्वेशन के सोल्यूशन पेयर नहीं हैं। बच्चों, सबसे पहले दी गई इक्वेशन के LHS में x बराबर 2 और y बराबर 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 2 माइनस 2 इंटू 0, जो कि बराबर है 2, जो कि RHS के बराबर नहीं है, इसलिए 2 और 0 दिए गए इक्वेशन के सोल्यूशन पेयर नहीं है। बच्चों, सबसे पहले दी गई इक्वेशन के LHS में x बराबर 4 और y बराबर 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 4 माइनस 2 इंटू 0, जो कि बराबर है 4, जो कि RHS के बराबर है, इसलिए 4 और 0 दिए गए इक्वेशन के सोल्यूशन पेयर हैं। बच्चों, सबसे पहले दी गई इक्वेशन के LHS में x बराबर स्क्वायर रूट 2 और y बराबर 4 स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 इंटू 4 स्क्वायर रूट 2, जो कि बराबर है -7 स्क्वायर रूट 2, जो कि RHS के बराबर नहीं है, इसलिए स्क्वायर रूट 2 और 4 स्क्वायर रूट 2 दिए गए इक्वेशन के सोल्यूशन पेयर नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 19 में हमें दिया गया है कि यदि x बराबर 2 और y बराबर 1, इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर k के सोल्यूशन है, तो हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, सबसे पहले दी गई इक्वेशन में x बराबर 2 और y बराबर 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 बराबर k, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं k बराबर 4 प्लस 3 बराबर 7। ग्राफ के द्वारा लिनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के सोल्यूशंस। बच्चों, अभी तक हमने अलजेब्रिक मेथड के द्वारा लिनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के सोल्यूशंस फाइंड करना सीखा है। हमने यह भी सीखा है कि एक लिनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के इन्फिनिट सोल्यूशंस होते हैं। यदि हम इन सोल्यूशंस को एक ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्रत्येक सोल्यूशन पेयर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y होते हैं। यदि हम 2 पॉइंट्स P और Q लेते हैं जो 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशंस को दर्शाते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इन पॉइंट्स P और Q से पास होती है, तो हम पाते हैं कि इस लाइन पर आने वाले सभी पॉइंट्स लिनियर इक्वेशन के सोल्यूशन पेयर्स को दर्शाते हैं। इस प्रकार एक लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक लाइन द्वारा ज्योमेट्रिकली दर्शाया जाता है, जिसे ग्राफ कहते हैं। बच्चों, यहाँ हम ग्राफ के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, लिनियर इक्वेशन का प्रत्येक सोल्यूशन पेयर लाइन पर एक डिस्टिंक्ट पॉइंट को दर्शाता है, और पॉइंट नंबर 2, लाइन पर का प्रत्येक पॉइंट लिनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन पेयर होता है। एक लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में वेरिएबल y को वेरिएबल x के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, जैसे y बराबर -a,
x प्लस सी डिवाइडेड बाई बी, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। स्टेप 2, अब इक्वेशन नंबर 1 में किसी भी दो वैल्यूज x1 और x2 के लिए कोरिस्पॉन्डिंग y1 और y2 की वैल्यूज कैलकुलेट करें, जिससे हमें दो सॉल्यूशंस पॉइंट P x1 y1 और पॉइंट Q x2 y2 प्राप्त हो जाएंगे। स्टेप 3, अब पॉइंट P x1 y1 और पॉइंट Q x2 y2 को ग्राफ पेपर पर सूटेबल स्केल लेकर प्लॉट करें और एक लाइन ड्रॉ करें जो इन पॉइंट्स P और Q से पास होती है, तो यह लाइन इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का ग्राफ होगी। बच्चों, वैसे तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स भी सफिशिएंट हैं, किंतु यदि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, यह क्रॉस चेक करने के लिए 4 पॉइंट्स लेना एडवाइजेबल है। इसका रीजन आपको नेक्स्ट सेक्शन में एग्जाम्पल के द्वारा ज्ञात होगा। एग्जाम्पल नंबर 20 में हमें लिनियर इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 5 का ग्राफ ड्रॉ करना है। बच्चों, सबसे पहले दी गई इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 5 में वेरिएबल y को वेरिएबल x के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे y बराबर 5 माइनस एक्स। अब x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज कैलकुलेट करके टैब्युलेट करेंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वैसे तो दो पॉइंट्स, पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 0 और पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 5 सफिशिएंट है एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, किंतु यदि हमसे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते समय कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई हो तो हम वह डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोऑर्डिनेट्स की कैलकुलेशन करके हमें पॉइंट A 4, 0 और पॉइंट B 0, 5 प्राप्त होते हैं, तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते समय की गई भूल को डिटेक्ट किए बिना भी हम एक स्ट्रेट लाइन AB ड्रॉ कर पाएंगे। अब यदि हम एक थर्ड पॉइंट C के भी कोऑर्डिनेट्स 4 और 1 कैलकुलेट करते हैं और ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो हमें दो सेपरेट लाइंस प्राप्त होती हैं, यानी यह 3 पॉइंट्स A, B और C कॉलिनियर नहीं है, जिससे हमें पता चलता है कि किसी एक कोऑर्डिनेट में एरर है, लेकिन किस कोऑर्डिनेट में एरर है वह डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे बिना रिकैलकुलेशन के। अब यदि हम एक फोर्थ पॉइंट D के भी कोऑर्डिनेट्स 1 और 4 कैलकुलेट करते हैं और ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो हमें दो सेपरेट लाइंस प्राप्त होती हैं। एक लाइन है पॉइंट A से पॉइंट B और दूसरी लाइन है जो पॉइंट्स B, C और D को जोड़ रही है, जिससे हमें पता चलता है कि 3 पॉइंट्स B, C और D जो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, वही लिनियर इक्वेशन के करेक्ट सॉल्यूशंस हैं, यानी पॉइंट A ऑड मैन आउट है, जो कॉलिनियर लाइन का पार्ट नहीं है, जिसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने में मिस्टेक हुई है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स और ग्राफ की करेक्टनेस इंश्योर करने के लिए मिनिमम 4 पॉइंट्स लेना एडवाइजेबल है, जिससे यदि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई हो तो हम वह डिटेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 में हमें लिनियर इक्वेशन x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 बराबर y माइनस 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है। बच्चों, सबसे पहले दी गई इक्वेशन x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 बराबर y माइनस 3 में वेरिएबल y को वेरिएबल x के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे y बराबर x माइनस 7/3। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। बच्चों, क्योंकि लिनियर इक्वेशन का प्रत्येक सोल्यूशन लाइन पर एक डिस्टिंक्ट पॉइंट को दर्शाता है, इसलिए हम इस लिनियर इक्वेशन के डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। आइए बच्चों, हम इक्वेशन 1 में x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज कैलकुलेट करके टैब्युलेट करें और इन पॉइंट्स A, B, C, D और E को ग्राफ पेपर पर सूटेबल स्केल लेकर प्लॉट करें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करें जो इन सभी पॉइंट्स A, B, C, D और E से पास होती है, तो इस प्रकार प्राप्त लाइन दी गई इक्वेशन x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 बराबर y माइनस 3 का ग्राफ दर्शाती है। एग्जाम्पल नंबर 22 में हमें लिनियर इक्वेशंस 2x प्लस वाई बराबर 6 और 2x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 के ग्राफ ड्रॉ करने हैं तथा इन इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन पेयर भी फाइंड करना है। बच्चों, क्योंकि लिनियर इक्वेशन का प्रत्येक सोल्यूशन पेयर लाइन पर एक डिस्टिंक्ट पॉइंट को दर्शाता है, इसलिए हम इस लिनियर इक्वेशन के डिफरेंट सोल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले दी गई इक्वेशंस में वेरिएबल y को वेरिएबल x के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे y1 बराबर 6 माइनस 2x1, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें, और y2 बराबर 2x2 प्लस 2, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। आइए बच्चों, अब इक्वेशंस 1 और 2 में x1 और x2 की डिफरेंट वैल्यूज के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग y1 और y2 की वैल्यूज कैलकुलेट करके टैब्युलेट करें। अब इन पॉइंट्स A1, B1, C1, D1 और A2, B2, C2, D2 को ग्राफ पेपर पर सूटेबल स्केल लेकर प्लॉट करें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करें जो इन सभी पॉइंट्स A1, B1, C1 और D1 से पास होती है, तो इस प्रकार प्राप्त यह लाइन दी गई इक्वेशन 2x प्लस वाई बराबर 6 का ग्राफ दर्शाती है।
इसी तरह दूसरी लाइन ड्रॉ करें जो इन सभी पॉइंट्स A2, B2, C2 और D2 से पास होती है। तो इस प्रकार प्राप्त यह लाइन दी गई इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 का ग्राफ दर्शाती है। यह दोनों लाइंस पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करती हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 4, जो कि दोनों इक्वेशंस का यूनिक और कॉमन सोल्यूशन पेयर है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस और ग्राफ्स। बच्चों, यदि हम पॉइंट्स -5, 0, -2, 0, 4, 0 और 6, 0 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें तो हम पाते हैं कि यह सभी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं। इनफैक्ट वह सभी पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स x और 0 फॉर्म के हैं, यह सभी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं। क्योंकि एक्स एक्सिस के सभी पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बराबर 0 होती है, इसलिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y बराबर 0। इसी तरह यदि हम पॉइंट्स 0, -6, 0, -3, 0, -1, 0, 2, 0, 4 और 0, 6 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें तो हम पाते हैं कि यह सभी पॉइंट्स y एक्सिस पर लाई करते हैं। इनफैक्ट वह सभी पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स 0 और y फॉर्म के हैं, यह सभी पॉइंट्स y एक्सिस पर लाई करते हैं। क्योंकि y एक्सिस के सभी पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू बराबर 0 होती है, इसलिए y एक्सिस की इक्वेशन होती है x बराबर 0। यदि हम एक इक्वेशन x -6 बराबर 0 लेते हैं और इसे केवल वन वेरिएबल x की इक्वेशन कंसिडर करते हैं, तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा x बराबर 6, जिसे नंबर लाइन पर एक पॉइंट +6 के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परंतु यदि हम इसे टू वेरिएबल्स x और y की इक्वेशन कंसिडर करते हैं, तो हम इसे x + 0 × y -6 बराबर 0 के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस इक्वेशन के 6 और y फॉर्म के इन्फिनिट सोल्यूशंस हो सकते हैं, जहां y एक रियल नंबर है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में +∞ तक और नेगेटिव डायरेक्शन में -∞ तक हो सकती है। इसलिए 6 और y फॉर्म का प्रत्येक पॉइंट इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। इस प्रकार टू वेरिएबल्स की इक्वेशन x -6 बराबर 0 या x बराबर 6 को y एक्सिस के पैरेलल लाइन AB के द्वारा दर्शा सकते हैं, जैसा कि एडजेसेंट चित्र में दिखाया गया है। यदि हम एक इक्वेशन y + 3 बराबर 0 लेते हैं और इसे केवल वन वेरिएबल y की इक्वेशन कंसिडर करते हैं, तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा y बराबर -3, जिसे नंबर लाइन पर एक पॉइंट -3 के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परंतु यदि हम इसे टू वेरिएबल्स x और y की इक्वेशन कंसिडर करते हैं, तो हम इसे 0 × x + y + 3 बराबर 0 के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस इक्वेशन के x और -3 फॉर्म के इन्फिनिट सोल्यूशंस हो सकते हैं, जहां x एक रियल नंबर है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में +∞ तक और नेगेटिव डायरेक्शन में -∞ तक हो सकती है। इसलिए x और -3 फॉर्म का प्रत्येक पॉइंट इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। इस प्रकार टू वेरिएबल्स की इक्वेशन y + 3 बराबर 0 या y बराबर -3 को x एक्सिस के पैरेलल लाइन CD के द्वारा दर्शा सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एग्जाम्पल नंबर 23 में हमें इक्वेशन 2x + 9 बराबर 0 को वन वेरिएबल और टू वेरिएबल्स के रूप में जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। बच्चों, वन वेरिएबल के रूप में इक्वेशन 2x + 9 बराबर 0 को हम नंबर लाइन के ऊपर एक पॉइंट x बराबर -4.5 के द्वारा दर्शा सकते हैं, जैसा कि फिगर 1 में दिखाया गया है। बच्चों, टू वेरिएबल्स के रूप में इक्वेशन 2x + 0 × y + 9 बराबर 0 को सॉल्व करके लिख सकते हैं। x बराबर -4.5, यहाँ वेरिएबल y की वैल्यू 0 से लेकर +∞ और 0 से -∞ तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, जिसे y एक्सिस के पैरेलल और x एक्सिस को -4.5 पर इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन के द्वारा दर्शाया जा सकता है, जैसा कि फिगर 2 में दिखाया गया है। एग्जाम्पल नंबर 24 में हमें इक्वेशन y बराबर 3 को वन वेरिएबल और टू वेरिएबल्स के रूप में जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। बच्चों, वन वेरिएबल के रूप में इक्वेशन y बराबर 3 को नंबर लाइन के ऊपर एक पॉइंट y बराबर 3 के द्वारा दर्शा सकते हैं, जैसा कि फिगर 1 में दिखाया गया है। बच्चों, टू वेरिएबल्स के रूप में इक्वेशन y बराबर 3 को हम y बराबर 0 × x + 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ वेरिएबल x की वैल्यू 0 से लेकर +∞ और 0 से -∞ तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्योंकि x का कोएफिशिएंट 0 है, तो हम टू वेरिएबल्स के रूप में इक्वेशन y बराबर 0 × x + 3 को x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस को पॉइंट +3 पर इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन के द्वारा दर्शा सकते हैं, जैसा कि फिगर 2 में दिखाया गया है। आगे की 5 स्लाइड्स में टोटल 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बच्चों, हमें विश्वास है कि लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स टॉपिक पर आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चेक करते हैं आप में कितना है दम।
अभी तक इस टॉपिक पर आपने कितना ग्रास्प किया है? बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस को स्वयं से सॉल्व करके आपको आइडिया भी आएगा कि लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स टॉपिक पर अभी आपकी कितनी कमांड है। और यदि कोई भी वीकनेस है तो आपको अभी और अधिक प्रैक्टिस और हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है। हमें विश्वास है कि नियमित अभ्यास से और एक रफ नोट बुक रखकर और इस क्वेश्चन बैंक में दिए गए सभी क्वेश्चंस को स्वयं से हल करके आप इस लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स विषय में फुल महारत हासिल करने में सक्षम होंगे। बच्चों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बीच में रोकें, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसे समझें और फिर उनमें से प्रत्येक को अपने आप से हल करने का प्रयास करें। यदि आप कोई प्रश्न हल नहीं कर पाए, केवल तभी आगे की स्लाइड्स में दिए गए समाधान या सॉल्यूशंस को देखें। बच्चों, इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें। उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। बच्चों, उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। बच्चों, उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 23 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। बच्चों, उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 दिए गए हैं। बच्चों, उत्तर देने से पहले वीडियो को रोकें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझें, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। बच्चों, हमें विश्वास है कि आप सभी ने दिए गए प्रत्येक क्वेश्चन को स्वयं से रफ नोट बुक पर हल किया होगा और आप केवल उन्हीं प्रश्नों के समाधान देख रहे होंगे जिन प्रश्नों को आप हल नहीं कर पाए। यहाँ आगे की स्लाइड्स में सभी प्रश्नों के समाधान दिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें लिनियर इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ ड्रॉ करना है। बच्चों, पहले दी गई इक्वेशन में वेरिएबल y को वेरिएबल x के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे y बराबर 4 माइनस एक्स। आइए बच्चों, अब x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज कैलकुलेट करके टैब्यूलेट करें। हम यहाँ देख सकते हैं कि x बराबर 0 के लिए y बराबर है 4, x बराबर 1 के लिए y बराबर है 3, x बराबर 2 के लिए y बराबर है 2, x बराबर 3 के लिए y बराबर है 1 और x बराबर 4 के लिए y बराबर है 0। बच्चों, अब इन पॉइंट्स A, B, C, D और E को ग्राफ पेपर पर सूटेबल स्केल लेकर प्लॉट करें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करें जो इन सभी पॉइंट्स A, B, C, D और E से पास होती है। हम देख सकते हैं कि इस स्ट्रेट रेखा पर उपस्थित सभी बिंदु दिए गए इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 4 के हल हैं। इस प्रकार यह स्ट्रेट लाइन दी गई इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लिनियर इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। बच्चों, पहले दी गई इक्वेशन में वेरिएबल y को वेरिएबल x के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे y बराबर x माइनस 2। आइए बच्चों, अब x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज कैलकुलेट करके टैब्यूलेट करें। हम यहाँ देख सकते हैं कि x बराबर 0 के लिए y बराबर है -2, x बराबर 1 के लिए y बराबर है -1, x बराबर 2 के लिए y बराबर है 0, x बराबर 3 के लिए y बराबर है 1 और x बराबर 4 के लिए y बराबर है 2। बच्चों, अब इन पॉइंट्स A, B, C, D और E को ग्राफ पेपर पर सूटेबल स्केल लेकर प्लॉट करें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद इन सभी पॉइंट्स A, B, C, D और E को ज्वाइन करने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, जो दी गई इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 2 का ग्राफ दर्शाती है। हम ग्राफ में देखते हैं कि यह लाइन x एक्सिस को पॉइंट 2, 0 पर इंटरसेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लिनियर इक्वेशन y बराबर 3x का ग्राफ ड्रॉ करना है। बच्चों, दी गई इक्वेशन में वेरिएबल y को ऑलरेडी वेरिएबल x के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है, तो आइए अब x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज कैलकुलेट करके टैब्यूलेट करें। हम यहाँ देख सकते हैं कि x बराबर -2 के लिए y बराबर है -6, x बराबर -1 के लिए y बराबर है -3, x बराबर 0 के लिए y बराबर है 0, x बराबर 1 के लिए y बराबर है 3 और x बराबर 2 के लिए y बराबर है 6। अब इन सभी पॉइंट्स A, B, C, D और E को ग्राफ पेपर पर सूटेबल स्केल लेकर प्लॉट करें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इन सभी पॉइंट्स A, B, C,
डी और ई को ज्वाइन करने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है जो दी गई इक्वेशन y बराबर 3x का ग्राफ दर्शाती है। हम ग्राफ में देखते हैं कि यह लाइन x एक्सिस और y एक्सिस के ओरिजिन पॉइंट C कोऑर्डिनेट्स 0, 0 से पास हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें लिनियर इक्वेशन टू x प्लस वाई बराबर 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है। बच्चों, पहले दी गई इक्वेशन में वेरिएबल y को वेरिएबल x के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे y बराबर 3 माइनस 2x। आइए बच्चों अब x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज कैलकुलेट करके टैब्यूलेट करें। हम यहाँ देख सकते हैं कि x बराबर -2 के लिए y बराबर है 7, x बराबर -1 के लिए y बराबर है 5, x बराबर 0 के लिए y बराबर है 3, x बराबर 1 के लिए y बराबर है 1, x बराबर 2 के लिए y बराबर है -1 और x बराबर 3 के लिए y बराबर है -3। बच्चों अब इन सभी पॉइंट्स a, b, c, d, e और f को ग्राफ पेपर पर सूटेबल स्केल लेकर प्लॉट करें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद इन सभी पॉइंट्स a, b, c, d, e और f को ज्वाइन करने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है जो दी गई इक्वेशन टू x प्लस वाई बराबर 3 का ग्राफ दर्शाती है। हम ग्राफ में देखते हैं कि यह लाइन x एक्सिस को 1.5 और 0 पर इंटरसेक्ट कर रही है तथा y एक्सिस को 0 और 3 पर इंटरसेक्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पॉइंट 2 और 14 से पास होने वाली दो लाइंस की इक्वेशन ज्ञात करनी है। हमें यह भी बताना है कि ऐसी कितनी लाइंस इस पॉइंट से पास हो सकती हैं और क्यों। बच्चों पॉइंट 2, 14 के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है x बराबर 2 और y बराबर 14, तो हम आसानी से दो इक्वेशंस लिख सकते हैं जो x और y की वैल्यूज को सेटिस्फाई करती हों, जैसे x प्लस वाई बराबर 16, जिसे x प्लस वाई माइनस 16 बराबर 0 भी लिख सकते हैं, और सेकंड इक्वेशन y माइनस एक्स बराबर 12, जिसे x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। बच्चों x बराबर 2 और y बराबर 14 वैल्यूज का उपयोग करके डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ हम इन्फिनिट नंबर की इक्वेशंस लिख सकते हैं, जैसे 2x प्लस वाई बराबर 18 या 3x प्लस वाई बराबर 20 या x प्लस 2y बराबर 30 या x प्लस 3y बराबर 44 या 2x माइनस वाई बराबर -10 इत्यादि। इस प्रकार पॉइंट 2 और 14 से पास होने वाली इन्फिनिट लाइंस हो सकती हैं। इसे सर्कल के सेंटर के रूप में भी इमेजिन कर सकते हैं जिसके थ्रू इन्फिनिट नंबर के डायमीटर्स पास हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि यदि पॉइंट 3 और 4 इक्वेशन 3y बराबर a x प्लस 7 के ग्राफ का पार्ट है तो हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों, क्योंकि पॉइंट 3 और 4 इक्वेशन 3 इंटू वाई बराबर a इंटू एक्स प्लस 7 के ग्राफ का एक पॉइंट है या ग्राफ का एक पार्ट है, तो इस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे। इसलिए इक्वेशन में x बराबर 3 और y बराबर 4 की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। 3 इंटू 4 बराबर a इंटू 3 प्लस 7, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 3 इंटू a बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं a बराबर 5/3। इस प्रकार बच्चों a की वैल्यू बराबर है 5/3। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि दिखाया गया ग्राफ किस इक्वेशन का ग्राफ है। बच्चों, क्योंकि लाइन पर का प्रत्येक पॉइंट लिनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होता है और जैसा कि दिखाया गया है पॉइंट्स -1 और 1, 0 और 0 तथा 1 और -1 दिखाए गए ग्राफ का पार्ट है, तो हम चेक कर सकते हैं कि दी हुई 4 इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन इन सभी 3 पॉइंट्स से सैटिस्फाई होती है। सबसे पहले हम x बराबर -1 और y बराबर 1 की वैल्यूज को सभी इक्वेशंस में पुट करके चेक करते हैं, तो हम पाते हैं कि केवल इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 0 ही इन वैल्यूज से सैटिस्फाई होती है। इसके बाद हम x बराबर 0 और y बराबर 0 की वैल्यूज को सभी इक्वेशंस में पुट करके चेक करते हैं, तो हम पाते हैं कि इक्वेशंस y बराबर x प्लस वाई बराबर 0 और y बराबर 2x इन वैल्यूज से सैटिस्फाई होती हैं। उसके बाद हम x बराबर 1 और y बराबर -1 की वैल्यूज को सभी इक्वेशंस में पुट करके चेक करते हैं, तो हम पाते हैं कि केवल इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 0 ही इन वैल्यूज से सैटिस्फाई होती है। इस प्रकार बच्चों केवल इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 0 ही इन तीनों पॉइंट्स की वैल्यूज से सैटिस्फाई होती है। इसलिए सेकंड ऑप्शन x प्लस वाई बराबर 0 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि दिखाया गया ग्राफ किस इक्वेशन का ग्राफ है। बच्चों, क्योंकि लाइन पर का प्रत्येक पॉइंट लिनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होता है और जैसा कि दिखाया गया है पॉइंट्स -1 और 3, 0 और 2 तथा 2 और 0 दिखाए गए ग्राफ का पार्ट है, तो हम चेक कर सकते हैं कि दी हुई 4 इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन इन सभी 3 पॉइंट्स से सैटिस्फाई होती है।
सबसे पहले हम x बराबर -1 और y बराबर 3 की वैल्यूज को सभी इक्वेशंस में पुट करके चेक करते हैं। तो हम पाते हैं कि केवल इक्वेशन y बराबर -x+2 ही इन वैल्यूज से सैटिस्फाई होती है। इसके बाद हम x बराबर 0 और y बराबर 2 की वैल्यूज को सभी इक्वेशंस में पुट करके चेक करते हैं। तो हम पाते हैं कि इक्वेशंस y बराबर x+2 और y बराबर -x+2 इन वैल्यूज से सैटिस्फाई होती हैं। उसके बाद हम x बराबर 2 और y बराबर 0 की वैल्यूज को सभी इक्वेशंस में पुट करके चेक करते हैं। तो हम पाते हैं कि इक्वेशंस y बराबर x-2 और y बराबर -x+2 ही इन वैल्यूज से सैटिस्फाई होती हैं। इस प्रकार बच्चों केवल इक्वेशन y बराबर -x+2 ही इन तीनों पॉइंट्स की वैल्यूज से सैटिस्फाई होती है। इसलिए थर्ड ऑप्शन y बराबर -x+2 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि एक सिटी में टैक्सी फेयर इस प्रकार से है। पहले 1 किलोमीटर के लिए फेयर है 8 रुपए और सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए फेयर है 5 रुपए पर किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड को x किलोमीटर और टोटल फेयर को y रुपए लेकर इस इन्फॉर्मेशन के लिए एक लिनियर इक्वेशन लिखनी है और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। बच्चों, टोटल डिस्टेंस कवर्ड दिया गया है x किलोमीटर, जिसमें से पहले 1 किलोमीटर के लिए फेयर है 8 रुपए और सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए फेयर है 5 रुपए पर किलोमीटर। पहले 1 किलोमीटर के बाद रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए फेयर है 5 रुपए पर किलोमीटर, जिसे इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं x-1 इंटू 5 रुपए। तो टोटल डिस्टेंस के लिए फेयर होगा y बराबर 8 प्लस x-1 इंटू 5 रुपए, जिसे लिनियर इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। टोटल फेयर y बराबर 8 प्लस x-1 इंटू 5 रुपए, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं। टोटल फेयर y बराबर 5x प्लस 3, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। अब इक्वेशन नंबर 1 में टोटल डिस्टेंस कवर्ड x की डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यूज के लिए टोटल फेयर y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज डिराइव करके टैब्यूलेट कर सकते हैं और इन पॉइंट्स a, b, c और d को ग्राफ पेपर पर सूटेबल स्केल लेकर प्लॉट कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद इन सभी पॉइंट्स a, b, c और d को ज्वाइन करने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, जो दी गई इन्फॉर्मेशन का ग्राफ दर्शाती है। एक्स एक्सिस में हमने टोटल डिस्टेंस कवर्ड x की डिफरेंट वैल्यूज को लिया है और y एक्सिस में टोटल फेयर y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि एक लेंडिंग लाइब्रेरी में फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स्ड चार्जेस हैं और उसके बाद प्रतिदिन का एडिशनल चार्ज है। आरुषि ने एक बुक को 7 डेज के लिए रखा और उसने 27 रुपए पे किए। यदि फिक्स्ड चार्जेस x रुपए है और एडिशनल प्रतिदिन चार्ज y रुपए है, तो ऊपर दी गई जानकारी को दर्शाती एक लिनियर इक्वेशन लिखनी है। यदि x की वैल्यू है 7 रुपए, तो हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है और वेरियस नंबर ऑफ डेज के लिए एक ग्राफ भी ड्रॉ करना है। बच्चों, आरुषि द्वारा 7 डेज के लिए टोटल चार्जेस पेड बराबर 27 रुपए को इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स्ड चार्जेस x रुपए प्लस बाकी के 4 डेज के लिए चार्जेस 4 इंटू y रुपए बराबर टोटल चार्जेस 27 रुपए, जिसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x प्लस 4y बराबर 27। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। इक्वेशन 1 में x बराबर 7 रुपए सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 7 प्लस 4y बराबर 27, जिसे सॉल्व कर सकते हैं y बराबर 5। बच्चों, अब एक जनरल सिचुएशन ले सकते हैं कि यदि कोई पर्सन n डेज के लिए एक बुक रखता है, उसे फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स्ड चार्जेस x बराबर 7 रुपए पे करने होंगे और बाकी दिनों के n-3 डेज के लिए y बराबर 5 रुपए के रेट से चार्जेस पे करने होंगे, जिसे इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं टोटल चार्जेस a बराबर फिक्स्ड चार्जेस 7 रुपए प्लस n-3 डेज इंटू 5 रुपए। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। बच्चों, अब इक्वेशन 2 में नंबर ऑफ डेज n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए टोटल चार्जेस a की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज डिराइव करके टैब्यूलेट कर सकते हैं और इन पॉइंट्स a, b, c और d को ग्राफ पेपर पर सूटेबल स्केल लेकर प्लॉट कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद इन सभी पॉइंट्स a, b, c और d को ज्वाइन करने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, जो दी गई इन्फॉर्मेशन का ग्राफ दर्शाती है। एक्स एक्सिस में हमने टोटल नंबर ऑफ डेज n की डिफरेंट वैल्यूज को लिया है और y एक्सिस में टोटल चार्जेस a की डिफरेंट वैल्यूज को लिया है। बच्चों, यदि कोई पर्सन बुक को 3 से कम दिनों के लिए रखता है, तो भी उसे 7 रुपए का फिक्स्ड शुल्क देना ही होगा, जो 3 डेज तक सेम रहता है, जैसा कि चित्र में n बराबर 0 से 3 डेज तक टोटल चार्ज 7 रुपए की फ्लैट लाइन से दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि यदि एक नंबर है जो उसकी डिजिट्स रिवर्स करने पर प्राप्त नंबर से 27 अधिक है तथा इस नंबर का यूनिट डिजिट x है और टेंस डिजिट y है,
तो ऊपर दी गई जानकारी को दर्शाती एक लिनियर इक्वेशन लिखनी है और ग्राफ भी ड्रॉ करना है। बच्चों, मान लीजिए कि वह ओरिजिनल नंबर है y x, जहां y इस नंबर का टेंस डिजिट है और x यूनिट डिजिट है, जिसे इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं 10y + x। बच्चों, अब इस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद प्राप्त नंबर x, y को इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं 10x + y। अब क्योंकि ओरिजिनल नंबर रिवर्स डिजिट नंबर से 27 अधिक है, जिसके अनुसार हम इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं 10y + x बराबर 10x + y + 27, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 9y बराबर 9x + 27, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं y बराबर x + 3। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें, जो कि रिक्वायर्ड लिनियर इक्वेशन है। बच्चों, अब इक्वेशन 1 में यूनिट डिजिट x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए टेंस डिजिट y की वैल्यूज डिराइव करके टैब्यूलेट कर सकते हैं और इन पॉइंट्स a, b, c और d को ग्राफ पेपर पर सूटेबल स्केल लेकर प्लॉट कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद इन सभी पॉइंट्स a, b, c और d को ज्वाइन करने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, जो दी गई इन्फॉर्मेशन का ग्राफ दर्शाती है। एक्स एक्सिस में हमने यूनिट डिजिट x की डिफरेंट वैल्यूज को लिया है और y एक्सिस में टेंस डिजिट y की डिफरेंट वैल्यूज को लिया है। हम इन वैल्यूज को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर के लिए 41 - 14 बराबर 27, सेकंड नंबर के लिए 52 - 25 बराबर 27, थर्ड नंबर के लिए 63 - 36 बराबर 27 और फोर्थ नंबर के लिए 74 - 47 बराबर 27। बच्चों, यहाँ सभी कैलकुलेटेड नंबर्स का डिफरेंस 27 आ रहा है। इस प्रकार डिराइव की हुई लिनियर इक्वेशन और ग्राफ दी गई कंडीशन को पूरी तरह से संतुष्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से सैटिस्फाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि यदि एक 2 डिजिट नंबर और डिजिट्स रिवर्स करने पर प्राप्त नंबर का सम 121 है तथा इस नंबर का यूनिट डिजिट x है और टेंस डिजिट y है, तो ऊपर दी गई जानकारी को दर्शाती एक लिनियर इक्वेशन लिखनी है और ग्राफ भी ड्रॉ करना है। बच्चों, मान लीजिए कि वह नंबर है yx, जहां y टेंस डिजिट है और x यूनिट डिजिट है, जिसे इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं 10y + x। बच्चों, अब इस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करके प्राप्त नंबर x y को इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं 10x + y। अब क्योंकि ओरिजिनल नंबर और रिवर्स डिजिट नंबर का सम 121 है, जिसके अनुसार हम इक्वेशन लिख सकते हैं 10y + x + 10x + y बराबर 121, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 11x + 11y बराबर 121, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं x + y बराबर 11। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें, जो कि रिक्वायर्ड लिनियर इक्वेशन है। बच्चों, अब इक्वेशन 1 में यूनिट डिजिट x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए टेंस डिजिट y की वैल्यू डिराइव करके टैब्यूलेट कर सकते हैं और इन पॉइंट्स a, b, c और d को ग्राफ पेपर पर सूटेबल स्केल लेकर प्लॉट कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद इन सभी पॉइंट्स a, b, c और d को ज्वाइन करने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, जो दी गई इन्फॉर्मेशन का ग्राफ दर्शाती है। एक्स एक्सिस में हमने यूनिट डिजिट x की डिफरेंट वैल्यूज को लिया है और y एक्सिस में टेंस डिजिट y की डिफरेंट वैल्यूज को लिया है। हम इन वैल्यूज को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर के लिए 29 + 92 बराबर 121, सेकंड नंबर के लिए 38 + 83 बराबर 121, थर्ड नंबर के लिए 47 + 74 बराबर 121 और फोर्थ नंबर के लिए 56 + 65 बराबर 121। बच्चों, यहाँ सभी कैलकुलेटेड नंबर्स का समेशन 121 आ रहा है। इस प्रकार डिराइव की हुई लिनियर इक्वेशन और ग्राफ दी गई कंडीशन को पूरी तरह से संतुष्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से सैटिस्फाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दी गई इक्वेशन 2x + y बराबर 6 का ग्राफ ड्रॉ करना है तथा ग्राफ और कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा बाउंडेड रीजन को शेड करना है और शेडेड रीजन का एरिया भी फाइंड करना है। बच्चों, इक्वेशन 2x + y बराबर 6 में x की वैल्यू बराबर 0 पुट करने पर कोऑर्डिनेट y की वैल्यू प्राप्त होती है y बराबर 6 - 0 डिवाइडेड बाय 1, जो कि बराबर है 6, और y की वैल्यू बराबर 0 पुट करने पर कोऑर्डिनेट x की वैल्यू प्राप्त होती है x बराबर 6 - 0 डिवाइडेड बाय 2, जो कि बराबर है 3। हम इक्वेशन 2x + y बराबर 6 के लिए इन x और y कोऑर्डिनेट्स को टैब्यूलेट कर सकते हैं, जैसा कि दिखाया गया है। अब इन दोनों पॉइंट्स a और b के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज a, 0 और 6 तथा b, 3 और 0 को ग्राफ पेपर पर सूटेबल स्केल लेकर प्लॉट कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद पॉइंट्स a,
और b को ज्वाइन करने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, जो दी गई इक्वेशन 2x प्लस वाई बराबर 6 के द्वारा रिप्रेजेंटेड लाइन का ग्राफ दर्शाती है। इस लाइन तथा x और y एक्सिस के द्वारा फॉर्म्ड राइट एंगल ट्रायंगल ABO के हाइट AO की लेंथ है 6 यूनिट्स और बेस OB की लेंथ है 3 यूनिट्स। बच्चों, हम जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, तो अब हाइट और बेस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। ट्रायंगल ABO का एरिया बराबर 1/2 इंटू 6 इंटू 3, जो कि बराबर है 9 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 14 में दी गई इक्वेशन x/3 प्लस y/4 बराबर 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है तथा ग्राफ और कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा बाउंडेड रीजन को शेड करना है और शेडेड रीजन का एरिया भी फाइंड करना है। बच्चों, इक्वेशन x/3 प्लस y/4 बराबर 1 में x की वैल्यू बराबर 0 पुट करने पर कोऑर्डिनेट y की वैल्यू प्राप्त होती है y बराबर 4 और y की वैल्यू बराबर 0 पुट करने पर कोऑर्डिनेट x की वैल्यू प्राप्त होती है x बराबर 3। हम इक्वेशन x/3 प्लस y/4 बराबर 1 के लिए इन x और y कोऑर्डिनेट्स को टैब्यूलेट कर सकते हैं, जैसा कि दिखाया गया है। अब इन दोनों पॉइंट्स a और b के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज a, 0 और 4 तथा b, 3 और 0 को ग्राफ पेपर पर सूटेबल स्केल लेकर प्लॉट कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इन दोनों पॉइंट्स a और b को ज्वाइन करने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, जो दी गई इक्वेशन x/3 प्लस y/4 बराबर 1 के द्वारा रिप्रेजेंटेड लाइन का ग्राफ दर्शाती है। इस लाइन तथा x और y एक्सिस के द्वारा फॉर्म्ड राइट एंगल ट्रायंगल ABO की हाइट AO बराबर है 4 यूनिट्स और बेस OB बराबर है 3 यूनिट्स। बच्चों, हम जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, तो अब हाइट AO और बेस OB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। ट्रायंगल ABO का एरिया बराबर 1/2 इंटू 4 इंटू 3, जो कि बराबर है 6 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 15 में दी गई दो लिनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y बराबर 12 और x माइनस y बराबर 1 के ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने हैं। दोनों लाइंस और y एक्सिस के द्वारा फॉर्म ट्रायंगल की वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तथा ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड करना है। बच्चों, इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 12 में x1 की वैल्यू बराबर 0 के लिए y1 बराबर होगा 12/3 जो बराबर है 4 और x1 की वैल्यू बराबर 3 के लिए y1 बराबर होगा 6/3 जो बराबर है 2। इसी प्रकार इक्वेशन x माइनस y बराबर 1 में x2 की वैल्यू बराबर 0 के लिए y2 बराबर होगा -1 और x2 की वैल्यू बराबर 3 के लिए y2 बराबर होगा 2। हम इन दोनों इक्वेशंस 2x प्लस 3y बराबर 12 और x माइनस y बराबर 1 के इन सभी कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और x2, y2 को टैब्यूलेट कर सकते हैं, जैसा कि दिखाया गया है। हम इन सभी पॉइंट्स a0, 4, b3, 2 और c0, -1 को एक ही ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमें दो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। फर्स्ट, इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 12 के लिए और सेकंड, इक्वेशन x माइनस y बराबर 1 के लिए। दोनों लाइंस और y एक्सिस के द्वारा फॉर्म ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस हैं पॉइंट a, 0 और 4, पॉइंट b, 3 और 2 तथा पॉइंट c, 0 और -1। ट्रायंगल के बेस की लेंथ है AC जो बराबर है 4 -1 जो बराबर है 5 यूनिट्स और ट्रायंगल की हाइट OB बराबर 3 - 0 जो बराबर है 3 यूनिट्स। बच्चों, हम जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, तो अब हाइट और बेस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। ट्रायंगल ABC का एरिया बराबर 1/2 इंटू 5 इंटू 3 जो कि बराबर है 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 16 में दी गई दो लिनियर इक्वेशंस 4x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 और 4x प्लस 3y माइनस 20 बराबर 0 के ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने हैं। दोनों लाइंस और x एक्सिस के द्वारा फॉर्म ट्रायंगल की वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तथा ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड करना है। बच्चों, इक्वेशन 4x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 में x1 की वैल्यू बराबर -1 के लिए y1 बराबर होगा 0 और x1 की वैल्यू बराबर 2 के लिए y1 बराबर होगा 12/3 जो बराबर है 4। इसी प्रकार इक्वेशन 4x प्लस 3y माइनस 20 बराबर 0 में x2 की वैल्यू बराबर 2 के लिए y2 बराबर होगा 12/3 जो बराबर है 4 और x2 की वैल्यू बराबर 5 के लिए y2 बराबर होगा 0। हम इन दोनों इक्वेशंस 4x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 और 4x प्लस 3y माइनस 20 बराबर 0 के इन x1, y1 और x2, y2 सभी कोऑर्डिनेट्स को टैब्यूलेट कर सकते हैं, जैसा कि दिखाया गया है। इन पॉइंट्स a -1, 0, b2, 4 और c5,
0 को एक ही ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमें दो स्ट्रेट लाइंस प्राप्त होती है। फर्स्ट इक्वेशन 4x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 के लिए और सेकंड इक्वेशन 4x प्लस 3y माइनस 20 बराबर 0 के लिए, जो पॉइंट बी 2 और 4 पर इंटरसेक्ट करते हैं। दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के द्वारा फॉर्म ट्रायंगल ए बी सी के वर्टिसेस हैं a -1 0 b 2 4 और c 5 0। ट्रायंगल के बेस की लेंथ है AC बराबर 5 -1 जो बराबर है 6 यूनिट्स और ट्रायंगल की हाइट है OB बराबर 4 -0 जो बराबर है 4 यूनिट्स। बच्चों, हम जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, तो अब हाइट और बेस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। ट्रायंगल ABC का एरिया बराबर 1/2 इंटू 4 इंटू 6 जो कि बराबर है 12 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 17 में एक ट्रेन A के पाथ की इक्वेशन दी गई है 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 और ट्रेन B के पाथ की इक्वेशन दी गई है 6x प्लस 8y माइनस 48 बराबर 0। इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। बच्चों, ट्रेन A के पाथ की इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 में वेरिएबल x की वैल्यू बराबर 0 के लिए वेरिएबल y की वैल्यू प्राप्त होती है y बराबर 3 और x की वैल्यू बराबर 4 के लिए y की वैल्यू प्राप्त होती है y बराबर 0। ट्रेन B के पाथ की इक्वेशन 6x प्लस 8y माइनस 48 बराबर 0 में वेरिएबल x की वैल्यू बराबर 0 के लिए वेरिएबल y की वैल्यू प्राप्त होती है y बराबर 6 और x की वैल्यू बराबर 8 के लिए y की वैल्यू प्राप्त होती है y बराबर 0। हम इन पॉइंट्स A1 0 और 3 A2 4 और 0 B1 0 और 6 और B2 8 और 0 को एक ही ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं। इन पॉइंट्स A1 और A2 तथा पॉइंट्स B1 और B2 को ज्वाइन करने पर हमें दो स्ट्रेट लाइंस प्राप्त होती है, जो इक्वेशंस 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 और 6x प्लस 8y माइनस 48 बराबर 0 को रिप्रेजेंट करती हैं। इन ग्राफ्स को ऑब्जर्व करके हम पाते हैं कि यह दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, जैसे ट्रेन की ट्रैक्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि रविश ने अपनी बेटी आरुषि को बताया कि 7 इयर्स पहले रविश आरुषि से 7 टाइम्स बड़े थे और अब से 3 इयर्स के बाद रविश आरुषि से 3 टाइम्स बड़े होंगे। यदि आरुषि और रविश की प्रेजेंट एज रिस्पेक्टिवली x और y है, तो इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरह से रिप्रेजेंट करना है तथा x और y की वैल्यूज भी ज्ञात करनी है। बच्चों, यह दिया गया है कि आरुषि और रविश की प्रेजेंट एज रिस्पेक्टिवली x और y है, तो दी गई इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम निम्नलिखित इक्वेशंस लिख सकते हैं। 7 इयर्स पहले रविश आरुषि से 7 टाइम्स बड़े थे, जिसे इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं x माइनस 7 इंटू 7 बराबर y माइनस 7, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं y बराबर 7x माइनस 42। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें और अब से 3 इयर्स के बाद रविश आरुषि से 3 टाइम्स बड़े होंगे, जिसे इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू 3 बराबर y प्लस 3, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं y बराबर 3x प्लस 6। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखें। इक्वेशन 1 और 2 में वेरिएबल x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वेरिएबल y की वैल्यूज प्राप्त करके टैब्युलेट कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं। अब इन पॉइंट्स A1, B1, C और पॉइंट्स A2, B2 और C को ज्वाइन करके दो स्ट्रेट लाइंस प्राप्त होती हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को रिप्रेजेंट करती हैं। यह दोनों लाइंस एक दूसरे को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट करती हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 12 और 42, जो कि इन दोनों इक्वेशंस का एक यूनिक सोल्यूशन भी है। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करने पर लिख सकते हैं 7x माइनस 3x बराबर 42 प्लस 6, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 4x बराबर 48, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं x बराबर 12। इस प्रकार आरुषि की प्रेजेंट एज है 12 इयर्स। अब x की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं y बराबर 3 इंटू 12 प्लस 6, जो कि बराबर है 42। इस प्रकार रविश की प्रेजेंट एज है 42 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि यदि इक्वेशन 4x प्लस 3y बराबर 12 का ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस को पॉइंट्स A और B पर कट करता है, तो हमें राइट ट्रायंगल AOB के हाइपोटेन्यूज की लेंथ ज्ञात करनी है। बच्चों, पहले दी गई इक्वेशन में वेरिएबल y को वेरिएबल x के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे y बराबर 12 माइनस 4x अपॉन 3। अब वेरिएबल x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वेरिएबल y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करें। वेरिएबल x बराबर 0 के लिए वेरिएबल y की वैल्यू प्राप्त होती है y बराबर 4 और x बराबर 3 के लिए y की वैल्यू प्राप्त होती है y बराबर 0।
इसके बाद इन पॉइंट्स ए और बी को ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन प्राप्त होती है जो इक्वेशन 4x प्लस 3y बराबर 12 को रिप्रेजेंट करती है। यह लाइन ए बी वाई एक्सिस को पॉइंट ए पर कट करती है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 4 तथा एक्स एक्सिस को पॉइंट बी पर कट करती है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 0 और इस प्रकार चित्र में दिखाए अनुसार लाइन ए बी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल एओबी बनाते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड कर सकते हैं जिसके अनुसार हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। यहाँ ओ ए की लेंथ है 4 यूनिट्स और ओ बी की लेंथ है 3 यूनिट्स। इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जो कि बराबर है 16 प्लस 9 जो कि बराबर है 25। इसलिए ए बी बराबर होगा स्क्वायर रूट 25 जो कि बराबर है 5। इस प्रकार हाइपोटेन्यूज की लेंथ बराबर है 5 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि यदि पॉइंट ए और 2 एक लिनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 8 बराबर 0 के ग्राफ का पार्ट है तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों, क्योंकि पॉइंट ए और 2 एक लिनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 8 बराबर 0 के ग्राफ का पार्ट है तो यह पॉइंट इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 8 बराबर 0 को सैटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन में x बराबर a और y बराबर 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं। 2 इंटू ए माइनस 3 इंटू 2 प्लस 8 बराबर 0 जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 2a बराबर -2। इसलिए a बराबर -1। हम दी गई लिनियर इक्वेशन के डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड करके और उन्हें प्लॉट करके आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। वेरिएबल x बराबर -2 के लिए वेरिएबल y की वैल्यू प्राप्त होती है y बराबर 1.33। x बराबर -1 के लिए y की वैल्यू प्राप्त होती है y बराबर 2। x बराबर 0 के लिए y की वैल्यू प्राप्त होती है y बराबर 2.67। x बराबर 1 के लिए y की वैल्यू प्राप्त होती है y बराबर 3.33 और x बराबर 2 के लिए y की वैल्यू प्राप्त होती है y बराबर 4। इसके बाद इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन प्राप्त होती है जो इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 8 बराबर 0 को रिप्रेजेंट करती है। इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम पाते हैं कि यह पॉइंट -1 और 2 इस ग्राफ का पार्ट है। इसलिए a बराबर -1 करेक्ट सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि यदि पॉइंट 1 और -2 एक लिनियर इक्वेशन x माइनस 2y प्लस के बराबर 0 के ग्राफ का पार्ट है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों, क्योंकि पॉइंट 1 और -2 लिनियर इक्वेशन x माइनस 2y प्लस के बराबर 0 के ग्राफ का पार्ट है तो यह पॉइंट इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन में x बराबर 1 और y बराबर -2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं 1 -2 इंटू -2 प्लस के बराबर 0 जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 5 प्लस के बराबर 0। इसलिए k बराबर -5। अब k की वैल्यू -5 सब्स्टिट्यूट करके हम इक्वेशन इस प्रकार लिख सकते हैं x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0। हम इस लिनियर इक्वेशन के डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड करके और उन्हें प्लॉट करके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। वेरिएबल x बराबर -2 के लिए वेरिएबल y की वैल्यू प्राप्त होती है y बराबर -3.5। x बराबर -1 के लिए y की वैल्यू प्राप्त होती है y बराबर -3। x बराबर 0 के लिए y की वैल्यू प्राप्त होती है y बराबर -2.5। x बराबर 1 के लिए y की वैल्यू प्राप्त होती है y बराबर -2 और x बराबर 2 के लिए y की वैल्यू प्राप्त होती है y बराबर -1.5। इसके बाद इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन प्राप्त होती है जो इक्वेशन x माइनस 2y प्लस के बराबर 0 को रिप्रेजेंट करती है। इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम पाते हैं कि यह पॉइंट 1 और -2 इस ग्राफ का पार्ट है। इसलिए k बराबर -5 करेक्ट सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि आरुषि 60 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से एक कार ड्राइव कर रही थी। तो हमें एक डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ पर से आरुषि द्वारा हाफ एन आवर में और 2.5 आवर्स में ट्रैवल डिस्टेंस फाइंड करना है। बच्चों, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बराबर होता है स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट, जिसे इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं d बराबर s इंटू टी, जहाँ d है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन किलोमीटर्स, s है कार की यूनिफॉर्म स्पीड इन किलोमीटर्स पर आर जिसकी वैल्यू दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर और t है टाइम इन आवर्स।
अब हम इक्वेशन 1 में टाइम की डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके कोरिस्पॉन्डिंग डिस्टेंस की वैल्यूज कैलकुलेट करके टैब्युलेट कर सकते हैं। इसके बाद इन सभी पॉइंट्स ए, बी, सी और डी को ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है जो इक्वेशन 1 डी बराबर 60 इंटू टी को रिप्रेजेंट करती है। इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम पाते हैं कि एक्स एक्सिस में टाइम हाफ एन आवर के कोरिस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस में डिस्टेंस डी बराबर है 30 किलोमीटर्स यहाँ जिसे पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स एक्सिस में टाइम 2.5 आवर के कोरिस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस में डिस्टेंस डी बराबर है 150 किलोमीटर्स यहाँ जिसे पॉइंट डी रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार आरुषि ने हाफ एन आवर में 30 किलोमीटर्स और 2.5 आवर्स में 150 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि यदि एक बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करने से बॉडी द्वारा किया गया वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉडी द्वारा ट्रैवल डिस्टेंस, तो कांस्टेंट फोर्स बराबर 5 यूनिट्स लेकर इसे एक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ग्राफ देखकर वर्क डन भी बताना है जब बॉडी ने 2 यूनिट्स ट्रैवल किया और जब 0 यूनिट्स ट्रैवल किया। बच्चों मान लीजिए कि बॉडी द्वारा किया गया वर्क डन बराबर W और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बराबर D है। क्योंकि दिया है कि वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो हम लिख सकते हैं W बराबर K इंटू डी, जहाँ K एक कांस्टेंट है। अब क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है 5 यूनिट्स, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन W बराबर 5 इंटू डी। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। अब हम इक्वेशन 1 में डिस्टेंस D की डिफरेंट वैल्यूज के लिए कोरिस्पॉन्डिंग वर्क डन W की वैल्यूज डिराइव करके टैब्युलेट कर सकते हैं। इसके बाद इन सभी पॉइंट्स A, B, C और D को ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है जो इक्वेशन 1 W बराबर 5 इंटू डी को रिप्रेजेंट करती है। इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम पाते हैं कि जब बॉडी ने 2 यूनिट्स ट्रैवल किया तब वर्क डन W की वैल्यू है 10 यूनिट्स और जब बॉडी ने 0 यूनिट्स ट्रैवल किया तब वर्क डन W की वैल्यू है 0 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि एक स्कूल के 2 स्टूडेंट्स ने अर्थक्वेक विक्टिम्स की हेल्प के लिए प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में मिलकर 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया। तो हमें एक लिनियर इक्वेशन लिखनी है जो इस डेटा को सेटिस्फाई करेगी। इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। हम उनका कंट्रीब्यूशन x रुपए और y रुपए ले सकते हैं। बच्चों मान लीजिए कि स्टूडेंट A ने कंट्रीब्यूट किया x रुपए और स्टूडेंट B ने कंट्रीब्यूट किया y रुपए। अब क्योंकि दोनों ने मिलकर 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 100 रुपए। बच्चों इस इक्वेशन में वेरिएबल y को वेरिएबल x के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे y बराबर 100 माइनस x। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। अब हम इक्वेशन 1 में स्टूडेंट A की डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए कोरिस्पॉन्डिंग स्टूडेंट B की कॉन्ट्रीब्यूशंस की वैल्यूज डिराइव करके टैब्युलेट कर सकते हैं। इसके बाद इन सभी पॉइंट्स P, Q, R, S और T को ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है जो इक्वेशन 1 x प्लस वाई बराबर 100 रुपए को रिप्रेजेंट करती है। बच्चों इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम पाते हैं कि यदि स्टूडेंट A ने 0 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया तब स्टूडेंट B का कंट्रीब्यूशन होगा 100 रुपए। जब स्टूडेंट A का कंट्रीब्यूशन होगा 25 रुपए तो स्टूडेंट B का कंट्रीब्यूशन होगा 75 रुपए। जब स्टूडेंट A का कंट्रीब्यूशन होगा 50 रुपए तो स्टूडेंट B का कंट्रीब्यूशन भी होगा 50 रुपए। जब स्टूडेंट A का कंट्रीब्यूशन होगा 75 रुपए तो स्टूडेंट B का कंट्रीब्यूशन होगा 25 रुपए और जब स्टूडेंट A का कंट्रीब्यूशन होगा 100 रुपए तो स्टूडेंट B का कंट्रीब्यूशन होगा 0 रुपए, जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि USA और कनाडा जैसी कंट्रीज में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, जबकि इंडिया जैसी कंट्रीज में टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर किया जाता है। जो लीनियर इक्वेशन फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करती है वह है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। बच्चों क्वेश्चन 1 में पूछा गया है कि यदि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो यह टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है कि यदि टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो यह टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है कि यदि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो यह टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा और यदि टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो यह टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा। क्वेश्चन 4 में पूछा गया है कि क्या कोई टेम्परेचर है जो दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में न्यूमेरिकली सेम हो। यदि हाँ तो उस टेम्परेचर की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन 5 में ऊपर दी गई लिनियर इक्वेशन का ग्राफ भी ड्रॉ करना है।
जहां सेल्सियस के लिए एक्स एक्सिस का उपयोग करना है और फ़ारेनहाइट के लिए वाई एक्सिस का उपयोग करना है। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो इसे इक्वेशन 1 में पुट करने पर लिख सकते हैं टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बराबर 9 इंटू 30/5 प्लस 32, जो बराबर है 54 प्लस 32, जो कि बराबर है 86। इस प्रकार बच्चों 30 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड क्वेश्चन में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो इसे इक्वेशन 1 में पुट करने पर लिख सकते हैं टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू 0 इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32, जो बराबर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस प्रकार बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी प्रकार यदि टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, तो इसे इक्वेशन 1 में पुट करने पर लिख सकते हैं 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसलिए टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 0 माइनस 32 इंटू 5/9, जो बराबर है -160/9, जो कि बराबर है -17.7 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार बच्चों 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है -17.7 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेम्परेचर की किस न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में टेम्परेचर सेम होगा। बच्चों, मान लीजिए जिस वैल्यू के लिए टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में सेम होगा वह वैल्यू है T डिग्री, तो इसे इक्वेशन 1 में पुट करने पर लिख सकते हैं T बराबर 9/5 इंटू T प्लस 32, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 9/5 T माइनस T बराबर -32, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 9T -5T बराबर -32 इंटू 5, जिसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 4T बराबर -160, इसलिए T बराबर -40। इस प्रकार बच्चों -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है -40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 5 में सेल्सियस के लिए एक्स एक्सिस का और फ़ारेनहाइट के लिए वाई एक्सिस का उपयोग करते हुए ऊपर दी गई लिनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। बच्चों, ऊपर क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमें इक्वेशन 1 के 5 सॉल्यूशंस प्राप्त हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। पॉइंट ए 35 और 95, पॉइंट बी 30 और 86, पॉइंट सी 0 और 32, पॉइंट डी -17.7 और 0, पॉइंट ई -40 और -40, जिनका उपयोग करके एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जहां एक्स एक्सिस में टेम्परेचर की वैल्यूज हैं डिग्री सेल्सियस में और वाई एक्सिस में टेम्परेचर की वैल्यूज हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में। बच्चों, यदि आपको इस वीडियो को एक बार देखकर संपूर्ण अवधारणाओं या कंसेप्ट्स को समझने में कठिनाई महसूस हो रही है, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप किसी भी समय वीडियो को रोककर रिपीट कर सकते हैं और दिए गए स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन को फिर से देख सकते हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास वीडियो को तब तक रोकने और फिर से देखने की सुविधा है जब तक आप बेसिक कंसेप्ट को समझ नहीं लेते। प्यारे बच्चों, जब हम छात्र थे तो हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि जितनी बार संभव हो सके शिक्षक को रोकें और दोबारा दोहराने के लिए अनुरोध करें। हम केवल एक ही बार अनुरोध कर सकते थे, वह भी तब जब शिक्षक शांत स्वभाव का हो, क्योंकि स्ट्रिक्ट और गुस्सैल स्वभाव वाले शिक्षक से तो दोबारा दोहराने के लिए अनुरोध करने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। आज भी आप ऑफलाइन मोड में कितनी बार अपने शिक्षक से अपने संदेह या डाउट पूछ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो का आनंद लें और तब तक दोहराएं जब तक आपको इस लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स विषय का कंसेप्ट समझ न आ जाए, और वह भी बिना किसी परेशानी या झिझक के कि आपके साथी छात्र या शिक्षक आपके बारे में क्या सोचेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हमें आशा है कि इस वीडियो ने लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स विषय पर आपके सभी डाउट्स दूर कर दिए होंगे। बच्चों, हमें विश्वास है कि यदि आपने इस वीडियो को पूर्ण एकाग्रता फुल कंसंट्रेशन के साथ देखा और समझा होगा तथा इस वीडियो में दिए गए सभी एग्जाम्पल्स को अपने आप से सॉल्व करके प्रैक्टिस भी की होगी, तो आप निश्चित रूप से लिनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स पर आधारित किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को देखकर टेंशन नहीं करेंगे और आसानी से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। यदि किसी टॉपिक पर आपकी कोई वीकनेस हो तो बच्चों, रेगुलर प्रैक्टिस से आप इन वीकनेसेस को दूर कर पाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा तथा परीक्षाओं में अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे। बच्चों, शुरुआत में आपको अपने सब्जेक्ट के सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक के कंसेप्ट पर महारत हासिल करने पर ध्यान फोकस करना चाहिए, और एक बार सभी टॉपिक्स के कंसेप्ट क्लियर हो जाने पर प्रैक्टिस के साथ आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें
और अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल आर्या भट्ट एकेडमी वडोदरा में आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। यदि आप किसी टॉपिक पर स्पष्टीकरण चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम किसी अन्य विषय पर वीडियो बनाएं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। तो बच्चों, आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्टे फिट एंड हेल्दी बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ और हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड।